मित्रों नमस्कार, नारायण एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत के जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखो, सबसे पहली बात ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री में वो आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग सारे एग्जाम में जो मेडिवल और एंशियंट से क्वेश्चन आते हैं उससे कहीं ज़्यादा इससे आता है मॉडर्न हिस्ट्री में। और मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेगमेंट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या तो इसको अलग ही रख के पढ़ते हैं या अगर उसी में पढ़ते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये समझिए कि पूरे हिस्ट्री का आधे में सारा, अगर कोई मान लीजिए एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 5 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सही होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, कम टाइम में अच्छे नंबर इसमें आ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आज शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। एक बात इसमें जो पढ़ने का सही तरीका है, तो सबसे पहले इसमें ये करना चाहिए कि एक क्रोनोलॉजी देख लें कि किस सन में कौन सी घटना घटी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में उसको हम पहले देखते हैं। तो इसमें जो एक क्रोनोलॉजी सेट करें हम अगर, तो 1885 से लेकर के 1947 यानी कि कांग्रेस बनने से लेकर के और आज़ादी के बाद यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक की बात है। यहाँ तक समझ लीजिए कि राष्ट्रीय आंदोलन है और बाकी जो हिस्ट्री पीछे के हैं उनके बराबर का क्वेश्चन 1885 से 1940 के बीच के हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले आज क्रोनोलॉजी देखेंगे। 1885 में क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 6 में क्या हुआ, 7 में क्या हुआ, है ना, 11 में क्या हुआ, इसको देख करके फिर हम लोग एक एक हेडिंग वाइज, जैसे मान लीजिए हमने लिखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो गठन के टाइम वायसराय कौन था, है ना, क्यों बनानी पड़ी, इसकी ज़रूरत कहाँ से आ गई, है ना, इसका काम क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रोनोलॉजी देखेंगे इसकी। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 1885 आईएनसी का गठन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तो उस टाइम इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं था। तो इसका यहाँ पर ही समझिए कि 1985 में एक ऐसे संगठन का निर्माण हुआ या एक ऐसे संगठन का गठन हुआ जो बाद में चल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना गया। इसी के बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है 1905। ये इम्पोर्टेंट सन इसलिए है क्योंकि इसी के टाइम बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन हुआ। अब यहाँ पर बंगाल विभाजन क्यों हुआ, है ना, इसके क्या मुख्य उद्देश्य थे, ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर क्रोनोलॉजी देख रहे हैं तो किस सन में क्या हुआ है। तो 1905 का जो सन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें बंगाल विभाजन हुआ है। अगला आता है 1906। 1906 में स्वदेशी और स्वराज की मांग उठी। स्वदेशी, हम बिल्कुल डिटेल नहीं लिख रहे हैं, स्वदेशी और स्वराज की मांग उठी। ठीक, 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। हम सिर्फ इतना यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन से सन में क्या हुआ है, इसके आगे हम लोग डिटेल करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1907 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सूरत अधिवेशन हुआ एक, और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस घटना को कांग्रेस विभाजन या फिर सूरत अधिवेशन के नाम से जाते हैं। ठीक, तो ये वाले सन इंपॉर्टेंट है। 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ। राजधानी परिवर्तन हुआ 1916। 1916 काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लखनऊ समझौता हुआ। लखनऊ समझौता या लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन के नाम से इंपॉर्टेंट है। 1916 लखनऊ समझौता, और इसी के बाद 1916 में ही होम रूल लीग, होम रूल लीग की स्थापना हुई।
घोषणा। अब 1919 में रोलेट एक्ट, इसी को काला कानून के भी नाम से जाना जाता है। और इसी में एक बड़ा फेमस सेंटेंस है, बिना वकील, दलील और अपील के ही इसमें सजा हो जाती थी। और 1919 एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी में है 1919 में ही। अब आता है 1920 या 1919 ही है खिलाफत आंदोलन। 1919-20 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। खिलाफत आंदोलन, इसके बाद भी लगभग सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 से 22 तक चला असहयोग आंदोलन। अब देखो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, जलियांवाला हत्याकांड लगभग सभी को पता है। रोलेट एक्ट, अगस्त घोषणा, इसको हम डिटेल करेंगे अभी इसके बाद में, लेकिन एक जो हम देख रहे हैं बेसिकली क्रोनोलॉजी वो देखिए, उसके बाद हम इसको करते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, साइमन कमीशन, जिसमें भारत में बड़ा विरोध हुआ। 1923 स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, इसके जो प्रमुख लोग थे कौन थे, ये हम लोग आगे देखेंगे। अब 1924-25 है ना, काकोरी कांड वगैरह जो इसका चर्चा है, भगत सिंह की फांसी, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। इसको हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन में देखेंगे। इसमें हम उस चीज़ को नहीं काउंट कर रहे हैं। तो 1927-28 ये साइमन कमीशन, इसी में साइमन को बैक का नारा हुआ। इसमें तो बेसिकली कोई भी इंडियन पार्टिसिपेंट नहीं था, इसमें कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, इसलिए इसका बहुत घनघोर विरोध हुआ। और इसी में लाला जी को लाठी से ज़्यादा चोटें आई और वो घायल होकर की बाद में मृत्यु हो गई। तो 1927 को साइमन कमीशन। हाँ, 1929 ये क्या था, लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग इसी में किया गया, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में हुआ, 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की था। ठीक, उसके बाद अभी हम देखें तो 1929 लाहौर अधिवेशन 29 में हुआ और 29 में दांडी मार्च हुआ। दांडी मार्च ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। इसमें ये भी पूछा गया है कि दांडी मार्च की जो यात्रा थी कहाँ से कहाँ तक का था, या नमक कानून में तोड़ा गया था, वो भी इसी की ही चीज़ है। इसमें इसी तरीके से कि दांडी मार्च को ही नमक कानून तोड़ने का भी जिक्र इसमें है। उसके बाद 1930 में मुख्य तौर पर प्रथम गोलमेज की जिक्र, गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इसमें उस टाइम जब ये गोलमेज सम्मेलन ऑर्गेनाइज हुआ, इंडिया से जो प्रमुख पर्सनालिटी हैं उसमें से कौन कौन लोग प्रतिभाग किए और वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था। 1930 और 31 में दो घटनाएं हुई। एक सबसे पहले देखो, जब अभी इसका डिटेल करेंगे हम, 1930 वाले सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें गांधी जी नहीं गए। गांधी जी के न जाने के कारण, या यूँ कहें कि कांग्रेस
की तरफ से कोई मतलब विशेष आदमी नहीं प्रतिभाग किया, तो उसमें 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हो, गांधी इरविन समझौता हो, इसका जिक्र भी इसमें है, इसका जिक्र इसमें है 1931 में। और फिर 1931 का जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ सेकेंड वाला, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, तब गांधी जी गए ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने प्रतिभाग किया, ये अपने आप में सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गांधी जी ने प्रतिभाग किया दूसरे गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी कौन से जलपोत से गए थे, यहाँ तक के सवाल आए हैं। ठीक, 1931 गांधी इरविन समझौता, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखो 1932 सांप्रदायिक पंचायत, ये 1932 में हुआ। और 32 में ही एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुआ जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और कुछ सामाजिक ताना बाना को देख करके भी इंपॉर्टेंट है। 1932 में गांधी इरविन समझौता, ये वही समझौता है जिसमें गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और 1932 में इसी समझौते का बेस 32 का सम्मेलन जब हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। तो ये रहे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी। अब इसके बाद क्रांतिकारी गतिविधि जो है उसकी बात करते हैं। क्रांतिकारी गतिविधि को हम दूसरे लेक्चर में देखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये ठीक ठाक है। इसमें जो ईयर लिखे हुए बेसिकली ये सीधे अपने आप में एक सवाल है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में हुआ। 30 में, 31 में, 32 में, 28 में, ऐसे करके ऑप्शन आएगा और गलती होने के पूरे चांस रहते हैं। इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन सेकंड, इसमें कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है कि पहले कौन सा हुआ बाद में कौन सा हुआ, या एक लाइन में ईयर दे दी दूसरी लाइन में घटनाएं दे दी, उसको मैच कराने के लिए आता है ना, मिलान कराइए। अब इसमें देखो 31 में ये भी है, 31 में ये भी है। अगर डेट नहीं सेट है कि आपका कौन से डेट में क्या हुआ है तो शायद मुश्किल हो जाए क्रोनोलॉजी सेट करने में, पहले घटना कौन सा बाद में कौन सा हुआ है ना। तो अगर ये भी याद रहेगा तो इससे भी आप आंसर मैच करा सकते हैं, क्योंकि 31 में पहले गांधी इरविन समझौता लिखा है, मतलब पहले वही हुआ है। ये करने की कोशिश किया गया है। अगर उससे कोई लगता है कि हाँ या कोई डेट मिसिंग लगे कि हाँ नहीं ये पहले बाद में है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और देखिए बहुत सारे एग्जाम इस टाइम शेड्यूल्ड हैं, वैकेंसी आई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, और जहाँ भी कहीं इतिहास का जिक्र है ये इम्पोर्टेंट है। बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है और उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेसिकली वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। और ये क्रोनोलॉजी से ही 2-4 सवाल निकल जाते हैं, क्योंकि पेपर उठा के देखो तो मैच कराने के लिए बहुत सारे आते हैं। दूसरी बात, कौन से सन में कौन सा हुआ है गणना क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आती है ना। तो इसलिए पढ़ना समझना जरूरी है इसको। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।